हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे डिकोड विद विकास। आज हम डिस्कस करेंगे भाई कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, मगर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कल मैंने क्या बताया था और आज हुआ क्या मार्केट में। कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो सकती है और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। मार्केट ओपनिंग जो है गैप डाउन ही हुई मार्केट की, और गैप डाउन होने के बाद मैंने ये बोला था कि भाई वो सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये 24,261 का। मार्केट ने उसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट लिया पहले, और फिर मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का। मगर फिर हमने एक चीज और डिस्कस की थी, अगर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट नीचे जाती है तो हम नीचे का ट्रेड डालेंगे। मैंने ये भी बहुत क्लियरली बोला था कि आपको हम नीचे का ट्रेड डालेंगे। उसके बाद मार्केट ने वही किया कि नीचे का एक ब्रेकडाउन दिया और काफी अच्छा एक मूव मिला। मगर मगर इतना अच्छा उम्मीद हमें भी नहीं थी कि ऐसा कुछ मूव आएगा। हमें था कि एक मूव आ सकता है नीचे की साइड में, अगर नीचे का लेवल ब्रेक होता है तो, जो कि एक मूव बहुत अच्छा आया। और वो जो मूव आया सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एक न्यूज़ मार्केट में आई कि भाई वो ईरान और इज़राइल का दोबारा से कुछ चालू हो गया है, तो जिसकी वजह से हमारे जो क्रूड ऑयल है वो शूट अप कर गया है। और भाई जो इतना बड़ा फॉल आ गया, मतलब ये थोड़ा अनरीजनेबल मूव आ गया। ठीक है, एक बार मैं आपको क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाता हूँ। क्रूड ऑयल में क्या हुआ, देखो क्रूड ऑयल में एक शार्प मूवमेंट आई 1:45 पे। ठीक है, और जो हमारा जो निफ्टी में मूवमेंट आया वो कितने बजे आया, उसमें भी भाई डॉट 1:45 पे मूव आया। अब ये क्या है, हमारा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, अभी वो डॉट टू डॉट वो किसको फॉलो कर रहा है, वो क्रूड ऑयल को फॉलो कर रहा है कि बाहर क्या चल रहा है। तो वो एक आइडिया निकाल रहा है कि क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, उस हिसाब से हमारी मार्केट ब्लाइंडली फॉलो कर रही है। और उससे पहले आप देखोगे ना, मार्केट में जो मूवमेंट आ रही है वो बिल्कुल भी मतलब ब्रीथलेस मूवमेंट आ रही है मार्केट में भी, कि मार्केट जो है ना सांस ही नहीं ले रही है। मतलब कि अगर एक तरफ गिर रही है तो धीरे 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 गिरती रहेगी, धीरे धीरे गिरती रहेगी, या बढ़ रही है तो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। मगर वो न्यूज आती है तो न्यूज की वजह से एक शार्प डाउन मूव आता है। मगर फुल डे में क्या होता है, मार्केट सिर्फ मतलब चुपचाप कुछ मतलब कोई एक्शन ले ही नहीं रही है, सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रही है हमारी मार्केट। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई कल क्या हो सकता है। देखो वैसे होना तो यही चाहिए मार्केट में कि अगर अगर क्रूड ऑयल, हमारा जो ये क्रूड ऑयल है भाई, ये कल गैप अप खुलता है यहाँ पे, मतलब इस एरिया पे नहीं, ये भाई 75 रुपए के डॉलर के ऊपर ओपनिंग होती है इसकी, या कहीं भी इसके ऊपर ओपनिंग होती है, तो हमारा मार्केट में भाई गैप डाउन ओपन होने वाला है। सीधी सीधी बात है, क्योंकि हमारा मार्केट अभी सिर्फ न्यूज डॉट डॉट टू डॉट न्यूज को फॉलो कर रहा है। कि अगर ये भाई फ्लैट ओपन होता तो हमारे मार्केट भी फ्लैट ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो गैप डाउन भी ओपन होगा। तो अभी तो इस तरीके से मार्केट फॉलो कर रहा है। बाकी एक बार कल के लिए हम देख लेते हैं, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। देखो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 23,000, ये 800 का जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक सपोर्ट एरिया है बेस्ड ऑन डे चार्ट। ठीक है, दूसरा कल क्या है भाई, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो भाई कल ऐसा मत कर लेना कि कहीं कि आप सेंसेक्स के भाई कॉल और पुट दोनों ले लो, क्योंकि कल ये भी हो सकता है मार्केट फुल डे कंसोलिडेशन में ही रहे। क्योंकि क्या हो रहा है भाई, मार्केट जो हमारा है ना वो अभी कुछ खास मूव नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक कंसोलिडेशन कर रहा है, और वो सिर्फ क्रूड ऑयल को फॉलो कर रहा है अभी। तो हो सकता है भाई कि कल मार्केट इस एरिया में यहीं पे कंसोलिडेट ही करे। तो ऐसा मत करना कि भाई सुबह मार्केट खुले और सीधा आप कॉल भी ले लो और पुट भी ले लो दूर दूर के, और सोच रहे हो भाई यहाँ पे बड़ा मूव आने वाला है। हो सकता है हो जाए ऐसा, क्योंकि विक्स शूट अप कर चुका है, विक्स काफी अच्छा शूट अप किया है। मगर चांसेस बहुत कम है कि भाई कल सीधा कुछ आए। हो सकता है कल भाई पूरा मार्केट हमारा जो है सिर्फ यही इसी एरिया में कहीं कंसोलिडेट ही करता रहे। बाकी एक जो सेटअप है, सेटअप यही है कि अगर कल मार्केट भाई ये डे चार्ट पे जो सपोर्ट एरिया है, मतलब ये जो 800 का लेवल है, मतलब ये जो कैंडल का लो है, ये 817 को जो लेवल है, अगर कल मार्केट इसको एक ब्रेक करता है तो आप एक छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो भाई अपना चुपचाप बैठो, क्योंकि मार्केट है ना एक्चुअली में ऐसा कुछ मूव कर ही नहीं रहा है अभी। वो क्या कर रहा है, सिर्फ जो बाहर के जो क्लूज हैं, ग्लोबल क्लूज है, उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा कोई मार्केट में भी मूवमेंट ही नहीं, मतलब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर आप कल का देखोगे ना, एफआईआई डेटा देखोगे और डीआई का डेटा तो देखोगे, तो भाई सिर्फ 300 करोड़ की बाइंग और 300 करोड़ की सेलिंग हुई थी कल। तो मतलब साफ दिख रहा है भाई कि कुछ खास इंटरेस्ट है ही नहीं मार्केट में लोगों का। तो अभी हमें क्या करना है, हमें चुपचाप बैठना है, वेट करना है कि मार्केट को एक बार भाई, या तो भाई जिन लोगों का ट्रेड चल रहा है वो चुपचाप लेके बैठे रहो। ठीक है, हो सकता है कि भाई मार्केट में भाई सीधा अगर भाई कल फिर न्यूज आती है, फिर न्यूज आती है, और अगर ये वॉर जो है एक्सकलेट होती है, तो हो सकता है भाई 22,000 का लेवल भी टूट जाए। कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पे, अगर न्यूज को, क्योंकि मार्केट अभी अपना कोई डिसीजन नहीं ले रही है।
मार्केट को अभी कुछ नहीं आ रहा, वो सिर्फ चुपचाप एक ग्लोबल व्यूज को फॉलो कर रही है कि अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो भाई हमारी मार्केट गिरने वाली है, क्रूड ऑयल गिरेगा तो हमारी मार्केट धीरे धीरे बढ़ने वाली है। तो अभी कोई कंक्लूसिव डिसीजन नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई भी। तो भाई मेरा जो डिसीजन है वो सिंपल ये डिसीजन है कि हमें कल चुपचाप वेट करना चाहिए। अगर आपको कल ट्रेड लेना भी है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में एक ट्रेड लेना है, और वो भी ट्रेड कब लेना है, जब भाई ये 23,800 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक होगा, तो आप एक बहुत स्मॉल सा एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो। नहीं तो हमें क्या करना है, चुपचाप बैठना है, या फिर मैं तो कह रहा हूँ आप सिस्टम छोड़ के आपको जो करना है वो कर सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो। क्योंकि कल का दिन भाई हो सकता है कि हाईली मतलब फुल्ली कंसोलिडेशन ही रहे और प्रीमियम टिके गए, क्योंकि आज के मूव की वजह से क्या होगा ना, हर किसी ने पुट बाइंग की ऑप्शन ले लिया होगा भाई, सब लेके पुट चले गए होंगे। अगर अब कल मार्केट गैप डाउन नहीं खुलती है तो भाई इनके पुट ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो और मार्केट का प्लान भी ये रहेगा कि सिर्फ फुल डे कंसोलिडेशन ही करना है मार्केट को। ठीक है दोस्तों, बाकी कल फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।